हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप? ट्यूसडे की रीडिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस हनुमान दादा की। आप वीडियो को पॉज करें, अपना टाइम लीजिए और अपने पाइल को चूज़ कीजिए। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब कभी आपके फीड पे आती है दैट मीन्स इट इज़ फॉर यू। आप एक से ज़्यादा पाइल को सुन सकते हैं, आप तीनों पाइल को सुन सकते हैं। टेक योर टाइम, choose your pile. I'll see you in your reading. जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। पेड सेशन के लिए आपके स्क्रीन के सामने इस वक्त 2 अकाउंट्स हैं। वन इज़ इंस्टाग्राम एंड अदर वन इज़ माई ईमेल। आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके आसपास ग्रीन कलर होगा या ग्रीन आपने पहना होगा, या फिर ब्लू एंड वाइट के शेड्स आपके आसपास हो सकते हैं, या फिर ब्लू एंड वाइट आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो ये फर्स्ट पाइल है जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे एनर्जी बहुत थकी हुई सी लग रही है। इट इज़ नॉट दैट ग्रेट, ओके, एंड इट इज़ नॉट दैट बैड ऑल्सो, बट थकी हुई सी है, एग्जॉस्टेड है और ड्रेन्ड है। ये जिन्होंने इस पाइल को चूज़ किया, ऐसा लगता है कि किसी आप सिचुएशन से थक चुके हैं, या हार नहीं मानी है लेकिन थक चुके हैं। आप हताश नहीं है लेकिन थके हुए हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कि इट इज़ नॉट दैट डेड आपकी एनर्जी, बट इट इज़ एग्जॉस्टेड, वेयर यू वॉन्ट टू नो व्हेन, हाउ, वेयर। सो ये वाली एनर्जी है, बहुत ही लीडरशिप वाली एनर्जी है, अथॉरिटी वाली एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है पर्सनालिटी में, और कमांड में आपकी बहुत पावर है, और वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड आप जो कोई है पाइल नंबर 1। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं। ऑल्सो एजुकेशन और ट्रेनिंग रिलेटेड आपका काम हो सकता है। या तो आप किसी को ट्रेन करते होंगे आपके फील्ड में, आपका वो काम होगा, या इस वक्त आप किसी से ट्रेनिंग ले रहे हो। एजुकेशन रिलेटेड भी वैसा ही कुछ है। या तो आप कहीं पे कुछ पढ़ाते हो, आप सिखाते हो, आप किसी भी फील्ड में आपका वैसा वो क्षेत्र होगा, या आपका ऑरा होगा जहाँ पे आप लोगों को कुछ समझाते हो। अगर नहीं तो आप रियल लाइफ में ऐसे होंगे जहाँ पे आपसे लोग एडवाइस लेने आते हैं, और मेंटर का काम करते हैं आपको लोग उस नज़र से देखते हैं। और अगर आप मेंटर नहीं हैं तो आने वाले कुछ वर्ष में आप प्रोफेशनली अपने आप को वैसा होते हुए देखोगे जहाँ पे आप बहुत सारे इंसानों के लिए मेंटर साबित होंगे। आपको एज एन लोग देखेंगे कि अगर सही सलाह चाहिए, कुछ किसी के बारे में कुछ जानना है, तो यू विल बी द मेंटर। और मेंटर सिर्फ हीलिंग इंडस्ट्री में नहीं होते, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, एनी टीचिंग में होते हैं। लोग आपको मेंटर मानेंगे, आपसे बहुत प्रभावित होंगे लोग, या ऑलरेडी होते होंगे। आपकी जो एनर्जी है, आपने जिस किसी ने इस पाइल को चूज़ किया है, आपको ठीक से एक्सप्रेस करने नहीं आता होगा इमोशंस को। इसके वजह से आप बहुत मिसअंडरस्टूड होंगे अपने फैमिली में, कि उनको लगता होगा कि हाँ ये तो ऐसी ही है, या ये तो ऐसा ही है। बल्कि आपके अंदर इतने इमोशंस बह रहे होते हैं कि आपको जताने ही नहीं आता, आपको बताने ही नहीं आता कि मैं भी थक चुका हूँ, मुझे भी ये चीज़ अच्छी लगती है और मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है। क्योंकि आप बोलते नहीं, क्योंकि आप जताते नहीं, तो आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, अक्सर रिलेशनशिप में भी, और आपके घर पे भी, और आपके काम में भी। तो इस रीडिंग में आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अब आप अपने एक्सप्रेशंस दिखाएं, अब आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने ओपिनियंस रखें, बट इन अ गुड वे, बट इन अ वेरी सटल वे, बिकॉज यू हैव अ वेरी अथॉरिटी एंड कमांडिंग वाला वॉइस। और लोगों को लगता है या तो ये डरा रही है, या तो फिर ये अपनी बात रख के सिर्फ चली जाएगी और हमारी बात नहीं सुनेगी। सो इस काइंड का आपका कुछ ऑरा होगा, या फिर आपकी कोई ऐसी पर्सनालिटी होगी जहाँ पे लोगों को लगता है ये तो सिर्फ अपनी बात रखती है। तो उस बात को आप थोड़े से काइंड वे में रखें। थोड़ा सा, कहते हैं ना, हर वक्त हर बातें सीरियस वे में नहीं बताई जाती है, या सिर्फ बात रख के जाके ही बात रखना नहीं होता।
टैक्टफुली, प्यार से, हम्बल से बात रखनी है, कभी कभार हंसते हंसते मजाक करते हुए भी बात रखनी होती है। तो हैव अ कॉन्वर्जेसन, यू नीड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन, पाइल नंबर 1। नहीं तो आपकी तबीयत पे आएगा। ऑल्सो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सर आपका हैवी है, मोस्टली द क्राउन चक्र, और आपकी आंखें अक्सर लाल, वाटरी, या आंखों में पेन, या आंखों में चश्मा हाल ही में आया होगा या हो रहा होगा। ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ आपकी स्लीप पैटर्न भी अच्छी नहीं है, आपके खाने पीने का पैटर्न भी अच्छा नहीं है, आप वर्कहॉलिक हो सकते हैं, वर्कहॉलिक हैं लेकिन काम भी इतना नहीं है, तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ ब्लॉक्ड। आप है ना एक काम कीजिएगा, आप 5 से 7 मंगलवार, ये स्पॉन्टेनियस रेमेडी है, ठीक है? टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। मैं यहाँ पे किसी को फोर्स करने नहीं आई हूँ कि आपको यही करना है। आपके दिल को अगर ये छू जाता है और आपको अगर ये चीज़ करने का मन करता है तो ही आप करें, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर कि फेथ से ही सारे काम बनते हैं, ठीक है? सरेंडर आप जितना करेंगे तो ही आपकी कोई भी रेमेडी, कोई भी रिचुअल, कोई भी अफर्मेशन तभी काम आते हैं जब आप अपना विश्वास उसमें रखते हो, और जब आप विश्वास करके आप सरेंडर करते हो। जब आप कंप्लेंट मोड पे जाते हो आपको नहीं मिलेगा वो। ओके, सो ओके, दिस इज़ द स्पॉन्टेनियस रेमेडी। आपको पता है वो बच्चे के खिलौने के छोटे से, जैसे हनुमान जी का गदा है वैसे ऑरेंज कलर के छोटे छोटे मिलते हैं प्लास्टिक के। इसके ऑल्टरनेटिव्स मुझे मत पूछेगा कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि मेरी जो रेमेडी है वो बहुत स्पॉन्टेनियस है। तो आप मुझे मत पूछिएगा कि इसका ऑल्टरनेटिव मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्पॉन्टेनियस रेमेडी है, टेक वाटर रेजोनेट, लीव द रेस्ट। कमिंग बैक टू द रेमेडी, हनुमान जी के जो गदा होता है जो वो पकड़ते हैं, अक्सर हनुमान मंदिर के बाहर वो कीचेन टाइप में या समथिंग 10-15 रुपए के प्लास्टिक के वो मिलते हैं। वो आपको मंगलवार या शनिवार, आपके ऊपर है, आप पकड़ें, ठीक है? ऐसे 7 से मंगलवार या फिर शनिवार, कोई भी एक वार आप पकड़ें, और आप 7 कंसिस्टेंट, सपोज टू बी आप ट्यूसडे को पकड़ रहे हैं तो 7 कंसिस्टेंट ट्यूसडेज आप हर ट्यूसडे को हनुमान दादा को ये गदा चढ़ा के आएंगे। इससे क्या होता है, जब जब आप ये गदा चढ़ा के आएंगे तब तक आपके ऊपर का जो भार है, आपके ऊपर जो ऑब्स्टिकल्स है, सपोज टू भी अगर आपका कहीं पे पैसा अटका हुआ है, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है, या फिर कोई खतरा मंडरा रहा है आपके ऊपर, अननोन रीज़न से आपको फियर होता रहता है, आपको अपने इंटेंशंस रखने हैं, और 7 मंगलवार ये गदा आपको हनुमान जी के पैर पे रख के सिर्फ आ जाना है। अगर पीरियड्स होता है तो वो मंगलवार को स्किप करें और फिर से उसको कंटिन्यू करें। सपोज टू बी 4th पे आ गया तो 4th को स्किप कर दें और नेक्स्ट 4th को आप कंटिन्यू करें, ठीक है? सो कोई टेंशन लेना नहीं है, ये क्लियर है। और कमेंट पे ऑल्टरनेटिव नहीं पूछेगा, बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस रेमेडी है। तो ये आपको फॉलो करना है, इंटेंशंस रख के आपको हर मंगलवार, 7 मंगलवार या 5 मंगलवार आपको उनको दे के आना है, ये कह के कि आपके ऊपर का जो भार है, आपके ऊपर का जो डेट्स है, आपके ऊपर का जो नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके कोई दुश्मन है, आप नहीं लड़ पा रहे उनसे, और अगर आप थक चुके हो, सिचुएशन है, इंसान है, आप वो बोल के रखो, विश्वास रखो, छोड़ दो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। अपनी जो क्रिएटिविटी है जो आपके अंदर आ रही है, अब उसको अंदर दबा के ना रखें आपकी सुस्ती की वजह से, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लो एनर्जी एक्सक्यूजेस कि आज तो मुझे इतना काम था, मैं तो इस पे ध्यान ही नहीं दे पाई, पता नहीं अब कब होगा। फिर आप कंप्लेन मोड पे जाते हो, उसके बाद फिर आप लो फील कर लेते हो, और फिर वो आपकी आइडिया छू मंतर हो जाती है, ठीक है? अब ये नहीं करना है आपको। आइडियाज़ को लिख के रखें और इसको इम्प्लीमेंट करें। मुझे आपके ऊपर शिव जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओम का आप चांट करें ज़ोर से, 10 मिनट्स का अलार्म रखें और 10 मिनट्स कंसिस्टेंट आप ओम को चांट करें, ठीक है? ये आपको करना है, उससे आपका फोकस बढ़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आप इसको अप्लाई करके देखिएगा। आपके कोई भी स्टडीज़ जो आप करते हो या कोई प्रिपरेशन आप करते हो एग्ज़ाम के लिए या रिवीजन के लिए, तो उस रिवीजन के पहले 10 मिनट आप ओम को दीजिए और इंटेंशन रखिए कि मैं जो भी पढ़ूँगा वो मैं समझ के, मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे जहन में ये चीज़ें समझ में आ रही है और मैं बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे रहा हूँ,
ठीक है, जब आप इंटेंशन रख के कोई भी चीज़ को करेंगे वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है। तो स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। आप में से कई लोगों ने नया बिजनेस या नया वेंचर स्टार्ट किया होगा, इफ़ नॉट देन स्टार्ट होने वाला है। ओके, और फर्टिलिटी के जो रेशोज़ हैं दैट इज़ वेरी हाई। अगर आप चाह रही थी कि आपको कंसीव करना है तो दिस इज़ अ गुड टाइम एंड अ गुड ईयर एंड अ गुड मंथ। ऑल्सो आपकी क्रिएटिविटी को बेटा मत दबाएं, प्लीज़ मत दबाएं। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? 2024 भी चला गया है, ठीक है? अब 2025 में करके दिखाना है, करके दिखाना है विथ लव, करके दिखाना है विथ नो एक्सक्यूजेस, बिकॉज यू कैन। Humans are very powerful being, always remember that. They are very powerful. हम बस distractions में अटक जाते हैं। तो I think this reading is more of the remedy. मुझे लगता है कि शायद जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है वो किसी एक रास्ते को खोलने के लिए ये रीडिंग को सुन रहे होंगे, जहाँ पे ये अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, ये रेमेडी जिनको सूट होती है, जहाँ पे जब आदेश मिलता है मुझे देने का। आज आप सोचिए कि ये ओपन आदेश मिला है आप लोगों को देने का। सो उठाइए इसका फ़ायदा, जाइए एक्सपेरिमेंट कीजिए। आई थिंक इट्स मोर ऑफ ही सेंडिंग यू द मोर पावर, ही इज़ सेंडिंग यू द मोर ब्लेसिंग्स, एंड ही इज़ सेइंग कि अपने फेथ को रखना कंसिस्टेंट, टूटना मत। इतना वो आपको कह रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से। सो दिस इज़ मोर ऑफ आई थिंक द रेमेडी वाला पाइल था ये, जहाँ पे सुन आपने बहुत कुछ लिया है, अब आपको कुछ ऐसा उपाय चाहिए या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो बस आपके रास्ते खोल दे। तो बिंगो, मिल गया आपको, इसे ट्राई कीजिएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप? आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। पेड सेशन करवाने के लिए आपकी स्क्रीन पे इस वक्त 2 एक इंस्टा हैंडल है और एक ईमेल आईडी, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप जब कभी इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, आपके अपर एब्डोमेन में नियर योर चेस्ट हल्का सा बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, या आपका उस दिन अपर एब्डोमेन में पेट का दर्द, उधर आपको एग्जैक्टली अपर स्टमक में आपको दर्द हो सकता है। और अगर नहीं है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ब्लोटिंग और एसिडिटी के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी हो रहे हैं तो आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है। ओके, आपकी रीडिंग में मुझे राधा और कृष्ण जी की बहुत ज़्यादा हाई वाइब आ रही है। आप शायद राधा राधा बहुत जपते होंगे या कृष्ण कृष्ण बहुत जपते होंगे, तो नारायण की मुझे बहुत ऊर्जा आ रही है। ऑल्सो समथिंग, सम टैटू यू हैव ऑन योर बॉडी, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट कुछ टैटू है। एंड आपके आसपास या आपके घर पे हॉर्स का कोई पेंटिंग होगा, या हॉर्स का कोई स्टैचू होगा, या समथिंग रिलेटेड टू हॉर्स आपके आसपास हो सकता है। एंड फेदर्स हो सकते हैं। एंड एक ऐसा प्लांट है जो आपकी रूम में है, ठीक है? गार्डन में भी होते हैं, लेकिन आपके रूम में समथिंग एक छोटा सा, अब ये नकली भी हो सकता है लेकिन बट आई कैन सी सम प्लांट, समथिंग इन योर रूम। ओके, जहाँ आप हैं इस वक्त, जहाँ कहीं से इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उसके आसपास एक प्लांट हो सकता है। ओके, इफ़ इट इज़ देयर डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, पाइल नंबर 2, आपको मेडिटेशन पे ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज़ आपका जो ध्यान है, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर्स है, लेकिन आप में मस्ती बहुत है, आप सीरियसली नहीं लेते। और आप कोई भी चीज़ को आपको मिल जाती है तो आप छोटी चीज़ में ही इतने खुश हो जाते हैं कि नेक्स्ट वाली चीज़ में, जब वो कहते हैं ना हथौड़ा गर्म होता है,
तो उस पे आप वार नहीं करते, वो पूरा ठंडा हो जाता है और फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो वो मत कीजिए पाइल नंबर 2, ओके। जब वो गर्म है ना, गर्म में ही उस चीज़ को सेक लीजिए, उसे फिर से ठंडा मत होने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी थोड़ी सी ही वेट लॉस में जाती होगी, आप इतने खुश होते होंगे कि अपने आप को इतना लंबा ब्रेक देते होंगे कि खुशी में फिर बैक टू स्क्वायर वन। समझ रहे हो? ये जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को इस तरह से करते होंगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि मेंटल फॉगनेस ज़्यादा है, विवरिंग माइंड है, तो ये आपको ज़्यादा देर तक एक चीज़ पे फोकस करने नहीं देता है। इसलिए शायद बार बार मेडिटेशन के लिए आपको कहा जा रहा है, तो ध्यान कर रखें इसका। ऑल्सो ध्यान के साथ आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके मन में किसी प्रकार का अननोन फियर है या आपको डर लगता रहता है, सब ठीक हो रहा है, आपके आसपास सब ठीक होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। सो अगर ऐसा है तो आपको मैसेज पे बताया जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ हार्म। ठीक है? अगर कुछ बुरा भी हुआ है तो वो बिहाइंड, मतलब हो गया है, वो पीछे चला गया है, अब नहीं आएगा। तो अब आप रिलैक्स और सेफ फील कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये जवाब दिया जा रहा है कि आप सेफ फील करें। ऑल्सो अगर आप में से कोई ये स्पिरिचुअल टीचर, जो टीचर के फील्ड में, जो हीलिंग इंडस्ट्री में है, हीलिंग इंडस्ट्री इज़ वास्ट, ओके। अब आप देख लिए कि आप कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कौन से सेक्शन से बिलोंग करते हैं। अगर आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग करते तो आपको सुरक्षा कवच की प्रेयर ऑरा लॉक के लिए कहा जा रहा है कि आप अब इम्पैथ हैं, ठीक है। आपके दिन की शुरुआत ही आप अपने ऑरा को लॉक कर दें और दिन बीतने तक आप अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडिंग कर दें, क्योंकि जब इंसान पावरफुल बनते जाता है तो बहुत सारी ज़्यादा एनर्जीज़ भी अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर आप इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑरा लॉक करने के लिए कहा जा रहा है और आपको ग्राउंडिंग करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। पाइल नंबर 2, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, ओके। हर बच्चा एक स्पेशल गिफ्ट के साथ बॉर्न होता है, लेकिन क्यों नहीं उसे समझ में आता? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, कंपटीशन है, डर लगता है आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, पास होंगे कि फेल होंगे, मम्मी पापा को अगर अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये सारे क्वेश्चंस के साथ है ना, आप अपनी एनर्जीज़ को लो कर देते हो। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो आपको हनुमान दादा प्यार से आपके सर पे हाथ रखते हुए कह रहे हैं कि पहले अपना ध्यान रखो, सेकंड, आपसे जितना होता है आप उतना ही करें, ओके। थर्ड, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबॉडी। आप अपने आप में स्पेशल हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं। आप अपने पावर पे ध्यान दें बजाय उस इंसान के जो ऑलरेडी पावरफुल है। उसकी ज़िंदगी अलग चल रही है, उसकी पढ़ाई अलग चल रही है, उसका करंट स्टेटस बहुत अलग चल रहा है, आपका बहुत अलग चल रहा है, ठीक है। हर कोई अपनी इस ज़िंदगी की लड़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको भी कहा जा रहा है कि आप सक्षम हैं, आप सक्षम हैं। यू हैव द कैलिबर, यू हैव द कैपेसिटी टू थिंक, टू लर्न and to have a good marks in your exams। बस डर निकाल दो, ओके। और डर अगर आपको लगता है तो आप अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट कर दें आपके स्टडीज़ से पहले। आई एम अ पॉजिटिव सोल, आई एम वेरी काम एंड रिलैक्स्ड। ये आप बोल सकते हैं। आई एम अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आई एम ऑलवेज फोकस्ड व्हेन आई एम डूइंग स्टडीज़। ये अफर्मेशंस आप उठा लें और अपने इसमें ऐड या माइनस जैसे आपको ठीक लगता है, स्टडी करने से पहले से बोलें। अपने आप को प्रिपेयर करें दैट येस यू आर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, येस यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। आपके अंदर गिफ्ट है, इसे बाहर निकालें। अब आते हैं स्टूडेंट से बाहर, और द पीपल हु हैव हु आर द टीचर्स इन दिस पाइल। आपकी जो स्पिरिचुअल एबिलिटी है उसे अब इंक्रीज़ करने का टाइम आ गया है। आप क्या कर रहे हैं? आपके आसपास जितने लोग हैं वहीं तक पहुंच रहे हो। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है।
आपको जितनी प्रैक्टिस करनी थी, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हम स्टैंडर्ड 1 2 3 4 में फिर हमें डिग्री मिलती है 10th स्टैंडर्ड की, आपका वो हो गया है, आप ग्रेजुएशन हो गए हो, अब आगे बढ़ो। अब उसी फील्ड में या उसी सेम सेक्शन में मत घूमें, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिस आपको करने के लिए कहा जा रहा है, आपको बोला जा रहा है। ओके। और आप में से कई लोगों के लाइफ में नया रोमांस आ सकता है, नया रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, न्यू कमर आ सकता है। ओके। बहुत सारे लोगों को रिकग्नाइजेशन मिल रही है जिनका पास्ट में रिलेशनशिप बहुत ही बुरा गया है, बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस से गुजरा है। इस वक्त उन्हें इस प्यार में बहुत ही कामनेस मिलेगा, इस प्यार में इनको बहुत ही इज़्ज़त मिलेगी, समझा जाएगा। जहाँ पे पहले आपको अपना वर्थ बताना पड़ता था, इस प्यार में आपको पता चलेगा कि सामने वाला इंसान आपको पहले से ही वर्दी समझ रहा है कि आप वर्दी हैं उनके प्यार के, या आप एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो कुछ प्यार सा मैजिक होगा आपके इसमें। बहुत सारे लोगों के इसमें नया करियर या चेंज ऑफ जॉब हो सकता है, मतलब कि आप जो कंसिस्टेंट जॉब कर रहे थे उसके अलावा कुछ आप एक नया जॉब कर सकते हैं। सो नया जॉब है, ऑल द वे नया करियर है। ऑल्सो अगर आप पाइल 1 और 2 के बीच में कंफ्यूज थे तो पाइल 1 को ज़रूर सुनिएगा, कुछ पॉइंटर्स आपको मिल सकते हैं उसमें, ठीक है। और अगर आप किसी सवाल के बीच में अटके हुए थे हाँ या ना, तो आपका आंसर है हाँ, यस। और आप शायद किसी चीज़ को लेके आपको गाइडेंस चाहिए था, वो इंसान हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, उसके बारे में आपको कुछ रास्ता दिखाई देगा, कुछ आपका एक पाथ ओपन होने वाला है जहाँ पे एक नई होप आपको आएगी, एक नया विजन आपको आएगा, आपको किसी से गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। बहुत ही जॉय और बहुत ही प्यारा सा समय आ सकता है आपके लाइफ में। ऑल्सो अभी है ना, डू नॉट होल्ड योर सेल्फ बैक, पाइल नंबर 2। आप जो कोई भी हैं, आपके पास्ट में अगर कुछ चीज़ बुरी हुई है या फेलियर्स हुए हैं, अब उसको याद कर करके ना अपने आप को पीछे मत खींचिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में और कोई एक नया प्यार आपके सामने आ रहा है, तो इतना ओवर थिंक ना करें कि ये भी ऐसा ही निकलेगा या फिर ये भी ऐसे ही निकलेगी, अब मेरे लाइफ में तो ऐसा ही है। तो ये सब नहीं सोचना है आपको। जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन चीज़ों को टारगेट ना करें, बजाय उसके प्रेजेंट टेंस में जो आपको मिल रहा है उसका शुक्राना करें। जितना शुक्राना आप प्रेजेंट मोमेंट को करेंगे उतना ही फ्यूचर आप आपका बेहतरीन बनाते जाएंगे। ओके, पाइल नंबर 2। और मुझे ना एक पता नहीं कौन है आप में से, उसकी सोच मुझे इस वक्त मेरे इस रीडिंग में आ रही है। आप बताइएगा अगर आप वो इंसान है तो ये सोच पता नहीं किसकी, कौन से व्यूअर की है, मुझे बताइए अगर आप हैं वो इंसान तो। इट्स वेरी फनी। ओके, रीडिंग सुनते सुनते आपको लग रहा है अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा है, पर पैसे कब आएंगे मेरे पास, घर कैसा चलेगा मेरा। तो ये मुझे ये एक रीडिंग में से ये आवाज़ आ रही है मुझे, तो ज़्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा आपको इस तरह से। देखिए क्या होता है ना, कभी कभार ये जो रीडिंग्स होती है ये आपको एक ऊपर वाले का इशारा रहता है कि आई एम देयर, आई एम लिसनिंग टू यू, ठीक है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स है, इसके लिए सारी की सारी चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाती। बहुत ज़्यादा डेप्थ में चाहिए तो ही आपको पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा कि क्या होता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना सच के साथ मैं आपके साथ आऊँ और आपके सामने आऊँ। और अगर पैसों का है कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कहती हूँ कि आप जितना पॉजिटिवली फेक इट टिल यू मेक इट का पॉलिसी अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, आप देखेंगे अपने आप को। अगर आप यही सोचेंगे मैं तो गरीब ही हूँ, मेरे पास तो कभी पैसे ही नहीं आते, मुझे तो मांगना ही पड़ता है, तो क्या होता है, वैसे चीज़ में आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हो। और जब भी आपकी सिचुएशन विपरीत होती है, आपके पॉकेट में पैसे नहीं होते और तब भी आपके मुख में एक शुक्राना, एक मुस्कान और आपके मुख में ये वाणी होती है कि आई हैव इनफ मनी, मेरा हो जाता है, मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, मेरा कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ हो जाता है और अब इससे ज़्यादा मुझे मिलने वाला है। तो जब आप ये बोलने लगते हैं ना फीलिंग के साथ, तभी काया पलटती है और फिर डिपेंड करता है कि आपके कर्मा कैसे हैं। सो ये जो बहुत डेप्थ है ना, ये पर्सनल रीडिंग में पता चलती है। जनरल रीडिंग में आई एम ट्राइंग
कि मैं जितना हो सके उतनी जो मेरे में नॉलेज है वो मैं बांट सकूं, और जितना मुझे सुनाई देता है वो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और अगर किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था तो वो रिलेशनशिप में सुधार आने वाला है। इट्स लाइक कि राधा रानी हर सेल्फ इज़ ब्लेसिंग यू एंड योर रिलेशनशिप। मे बी आपने इसके बारे में मांगा था, या फिर आपने इसके रिचुअल्स कर रहे थे कि आपका अगर जस्ट इन केस नहीं बन रहा किसी के साथ, तो आपने प्रार्थना की थी, तो वो रिलेशनशिप की जो मेन प्रार्थना है ना, वो आपकी कबूल हो चुकी है। तो प्यार ही प्यार बरसने वाला है आपके, आप जिस किसी ने नेपाल को चूज़ किया है, प्यार ही प्यार बरसने वाला है। और इस रीडिंग में आप जिस किसी की जो होप है, आपके जो भी सिचुएशन में आप होपलेस हो गए थे, आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, करियर, रिलेशनशिप सिचुएशन, एनीथिंग, अगर आप होपलेस हो गए थे तो आपको एक होप मिलने वाली है। एक बहुत जल्द आपको आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड एक होप मिलने वाली है, एक सल्यूशन मिलने वाला है, जहाँ पे यू विल फील वेरी काम एंड यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। ओके, तब तक अफर्मेशंस बोलना शुरू कीजिए, फेक इट टिल यू मेक इट की पॉलिसी को अप्लाई कीजिए। और आपका साइन है कि जब कभी आप 444 देखने लगे, 444 की सीरीज़ अगर आपके सामने आने लगे, समझ जाना कि वो बहुत जल्द आपका जो भी मन्नत है, काम है, वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आपको कैसी लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अपनों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, येस आई डू टेक पर्सनल रीडिंग्स, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। पेड सेशन के लिए आपकी स्क्रीन पे तो कॉन्टैक्ट्स है, आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 3, मैं आपको क्या कहूँ, ओके जब मैं इस रीडिंग के लिए प्ले बटन मैंने जब रिकॉर्ड किया था, तब आई सॉ बिग लेटर। ऐसा लगा कि श्री हनुमान जी ने खास आपके लिए ये पत्र लिखा है, और वो पत्र मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। और इसमें मैं इतनी एक्साइट हो गई हूँ कि मुझे आपके आसपास कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है। इट्स मोस्टली रेड कलर और येलो, गोल्डन, ऑरेंजिश कलर आपके आसपास हो सकते हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ओके, बिकॉज फॉर मी आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड दिस लेटर। मेरे स्क्रीन के सामने ऐसा लगता है कि उन्होंने वो पत्र खोल दिया है और ये स्वयं आपको बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पाइल मेरे लिए आज बहुत स्पेशल है, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से मुझे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज़ें सुनने, देखने, समझने, सीखने मिलती हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू पाइल नंबर 3। लेट्स स्टार्ट, ओके। आप जिस किसी एक साइकिल में थे, ऐसा लगता है वो कंप्लीट सर्कल होके ख़त्म हो चुका है। अब ये किसी के लिए साइकिल 10 साल की हो सकती है, ये किसी के लिए साइकिल 9 साल की हो सकती है, बट दैट इज़ अ सर्कल जो आपने कंप्लीट किया है किसी एक चीज़ को लेके। चाहे वो सर्कल स्टकनेस का आपके जॉब को हो सकता है, पैसे के ब्लॉकेजेस को हो सकता है, आपके रिलेशनशिप के अंदर हो सकता है, आपकी बीमारी को लेके हो सकता है, लेकिन एक जो सर्कल है, वो सर्कल अब ख़त्म हो रहा है। और अब वो सारी प्लानिंग जो आपने की हुई थी आपको इस सर्कल से बाहर निकलने के लिए, वो आप इमीडिएटली एक चुटकी में बाहर निकल जाओगे। तो समथिंग हैज़ एंडेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। बहुत पावरफुल है ये मैसेज। आपको बोला जा रहा है कि ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज बिलीव दैट व्हाट इज़ कमिंग इज़ बेटर देन व्हाट इज़ गॉन। जो आपके आने वाले भविष्य में जो चीज़ आने वाली है, वो इतनी बेहतरीन है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या खोया और आपने कितनी सारी चीज़ों का सामना किया इस चीज़ को पाने के लिए। वो इतनी बेहद खूबसूरत और खुशियाँ लाने वाली है। आपका जो वेटिंग पीरियड है वो समाप्त हुआ। अब आपको
अनफेमिलियर रोड पे लेके जाएगा, अनफेमिलियर चीज़ों के साथ आमना सामना होगा, क्योंकि आपके अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो डेटीज़ हैं, आपके जो गुरु हैं, वो एक पैर पे रेडी हैं आपकी ये मदद करने के लिए। ऑल टुगेदर एक नया डायरेक्शन आपको दिया जाएगा, जहाँ पे जैसे कि आपको आदत है सेम रोड पे, सेम लेन पे वॉक करने की, अब एक नया लेन, नया पैटर्न, नया वॉक, साइड में सारे डायरेक्शंस अलग होंगे, दुकानें अलग होगी, कुछ ऐसा कुछ नया पाथ आपको दिया जाएगा जो अनफेमिलियर है एंड विच इज़ न्यू, विच इज़ ब्रांड न्यू, जहाँ पे आपको मज़ा आएगा। आई कैन से कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इट कैन बी योर रीबर्थ। ये रीबर्थ अपॉर्चुनिटी वाली बात आ रही है, जहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। मुझे बार बार एक सर्कल दिखाई दे रहा है, वो सर्कल कंप्लीट हो रहा है और हनुमान दादा आपको कह रहे हैं कि हो गया, अब वो ख़त्म हो गया। अब सेल्फ डाउट करना बंद करो, अब अपने आप को ना छोटा मानना बंद करो, और सबसे पहली चीज़ अपने बारे में बुरा बोलना बंद करो, बुरा सोचना बंद करो। तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है। अब इसको आपको कहा जा रहा है कि इसको पॉजिटिव वे में देखें, कि जैसे कि आप पहले अप्रोच करते थे अपने काम को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, एक सिचुएशन को लेके, अब आप नए विजनरी अंदाज से, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आप उस चीज़ों को अलग पैटर्न के साथ अब डिलीवर करेंगे या देखेंगे या उसे इस्तेमाल करेंगे। सो डायरेक्शन चेंज होगा, चीज़ें न्यू आएंगी और आपका पर्सपेक्टिव भी बहुत चेंज होने वाला है। इतना चेंज होने वाला है कि आपको अपने अंदर एक पावर महसूस होगा। आपको कहा जा रहा है कि अब लेट गो ऑफ द रिजल्ट्स, लेट गो ऑफ योर फियर्स एंड अलाउ द ट्रूथ टू एम्पावर यू एंड अदर्स। ओके, समझ रहे हो आप? ये जो इतने महीने से या इतने साल से आप यहाँ किसी एक सर्कल में जो फंसे हुए थे, उसके डर से अपने आप को होल्ड बैक ना करो। अब उसे जाने दो, वो जा रहा है। अगर बार बार इंटरव्यू देते देते भी आप थक चुके हैं और आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि आपका जो वो पीरियड था वो ख़त्म होने वाला है। अगर बहुत सालों से किसी एक ही जो बीमारी है कभी कभार डायग्नोज नहीं होती है, नहीं समझ आता हम कहाँ अटक जाते हैं, उसका भी सल्यूशन आ रहा है। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट योर बेस्ट लाइफ, स्टॉप क्राइंग एंड क्रिबिंग अबाउट योर पास्ट। मेरे साथ ही क्यों, मैं ही मिला, अब क्या होगा मेरा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टॉप क्राइंग। ओके, पाइल नंबर 3, स्टॉप क्रिबिंग अबाउट इट। हो गया। सरेंडर करते हो तो अपने सरेंडर की इज्जत करो। सरेंडर में ही बहुत एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको दे दिया तो ये जो टेम्प्ररी रो रहे हो ना, वो निकल जाएगा और परमानेंट खुशी आ जाएगी और परमानेंट सल्यूशन आ जाएगा। ओके, क्लैरिटी मिलने वाली है, प्रॉस्परस लाइफ का आशीर्वाद दिया जा रहा है। बस 2-3 चीज़ें करनी है, अपने ही शब्दों के मैनिपुलेशन में ना आए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभार हम इंसान अपने आप को ही भ्रमित कर लेते हैं ये सोच के कि आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो आप खुश हो जाएंगे और कल अगर बुरा होगा तो आप उसी सिचुएशन को गाली दोगे। ये नहीं करना है। तो ये आप मैनिपुलेशन हो गए ना, आप तो डिप्लोमेट हो रहे हो कि अगर चमत्कार हुआ तो नमस्कार, नहीं हुआ तो फिर गाली गलौज शुरू, ये तो भगवान मेरा है ही नहीं, मेरी बात तो कभी सुनता ही नहीं। ये नहीं करना है आपको। अब आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। अगर आप सच में इतना प्यार करते हो अपने डेटी से, हनुमान दादा से, तो आपके दिमाग में उनके प्रति शक आता कैसे है?
आपके दिमाग में उनके प्रति ऐसा क्वेश्चन आता कहाँ से है कि वो आपको नहीं सुनते हैं? जस्ट बिकॉज कि आप आपके कर्मों को सहन नहीं कर पा रहे, तो आप ये प्रश्न फेंक देते हैं उनके मुंह पे कि आप हैं कहाँ पे? अगर हैं तो मुझे सबूत दीजिए। तो ये तो यही हो गया ना कि चमत्कार को नमस्कार है। अगर ये चमत्कार देखना है तो विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। अपने शब्दों से ही आप अपने आप को भ्रमित करते हैं ये चीज़ें, ये सिचुएशन में ऐसे इस तरह से रिएक्शंस देके। जब आप जिस दिन नेगेटिव सिचुएशन से भी पॉजिटिव होने लगेंगे या पॉजिटिव निकालने लगेंगे, तब आपको आपकी असलियत पावर दिखाई देने लगेगी। तब तक आप गोल 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 मैनिपुलेशन में घूमते जाओगे। तो आज से, अभी से इस रीडिंग में अगर आपको थोड़ी बहुत भी 1% 2% आपकी बुद्धि इस्तेमाल हो रही है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें, ट्राई करके देखें। ठीक है, ट्राई करके देखें। हर नेगेटिव सिचुएशन से कुछ पॉजिटिव उठाएं और उस पॉजिटिव पे ध्यान दें और उसे शुक्राना करें, सब ठीक हो जाएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क व्हेन यू वांट बच्चे, इट इज़ गोइंग टू वर्क व्हेन ही विल फील दैट नाउ यू आर रेडी। तब तक अपने ऊपर काम करें, अपने आप पे इतना काम करें कि आप थके ना, हारे ना। और उनकी नज़र आपके ऊपर है, इसीलिए तो आप चल पा रहे हैं ना। तो अब हारना नहीं है। अब देखो, सबसे बड़ा दुश्मन है ना आपका खुद का दिमाग है, और सबसे अच्छा दोस्त भी आपका खुद का दिमाग है। उस दिमाग को कमांड में लाएं, उस इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये हनुमान दादा आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। फाइल नंबर 1, pump up the music, bang the drums, get up, start that hustle towards your goal and dreams. And there are times to be still, but this is not the one of them, okay? So now is the time to make that first move, say yes to the life, pick up the phone, make that first decision, and take one step towards the God, one step towards your manifestation, one step towards yourself, one step towards the self-love. The good news is coming, opportunities are coming. Just make the use of it. Pile number 3. अब मत बैठो कि मैं कब कहाँ कैसे हैं, बंद करो इसको, उठो, अब उठो, कॉल योर पावर बैक। पाइल नंबर 3, वो तो चाहते हैं कि आप बोलो, आप उनसे इस तरह से बात करो कि मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे रास्ता दिखाओ। और जब तक रास्ता नहीं दिखाते उस बीच में खुद मत भटक जाओ। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी ले लो बेटा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे फेंकनी है, खुद को कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा अपने आप को देखो, थोड़ा देखो कि आप तो कहीं मिस्टेक नहीं कर रहे, कहीं कुछ पैटर्न तो गलत नहीं हो रहा है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे और अपनी जब पावर को आप वापस लोगे और समझोगे कि येस यू आर अ पावरफुल बीइंग, आप देखो आपके काम कैसे बनते जाते हैं। सो अभी नो मोर क्रिबिंग अबाउट इट डार्लिंग, ओके? जस्ट स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप ब्लेमिंग। ये विक्टिम मेंटालिटी को प्ले करना बंद कर दें। मैं क्यों नहीं, कहाँ, स्टॉप, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट अचीव योर गोल एंड कम बैक। ऐसे एकदम सक्सेस के साथ वापस भी आइएगा और यहाँ पे कमेंट भी कीजिएगा कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके हैं ऑलरेडी। फाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। जय श्री राम।